एक ऐसी ताकत जो दुनिया के हर कोने पर नजर रखती है। एक ऐसा देश जिसके हर कदम के पीछे होता है एक प्लान, और वो प्लान वर्ल्ड वॉर 3 का हो सकता है पहला चरण। चाइना एक नाम जो सिर्फ इकोनॉमी का किंग नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक टेकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। आज जानेंगे चाइना का प्लान। आपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव का नाम सुना होगा। आप जानते हैं इसके पीछे छुपा हुआ एक एजेंडा है। चाइना 150+ देशों में सड़कें, बंदरगाह और रेलवे बना रहा है, सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए। पाकिस्तान से श्रीलंका, अफ्रीका से यूरोप तक वो जगह जगह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बसा रहा है। जब जंग होगी ये सारी जगह चाइना के काम आएंगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ विकास का प्लान नहीं, ये है एक इंडिविजुअल वार स्ट्रेटजी। चाइना की लीक्ड सैटेलाइट इमेजेस 2024 में हुई लीक्ड सैटेलाइट इमेज ने एक बहुत बड़ा सच खोला। चाइना अफ्रीका में, हिंद महासागर के बीच और यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका में सीक्रेट मिलिट्री बेसेस बना रहा है। वो जगह जहाँ पर लोगों ने सिर्फ कंस्ट्रक्शन देखा, वहाँ चल रहा था मिसाइल स्टोरेज का काम। और यही नहीं, चाइना ने साइबर आर्मी बनाई है जिसका काम है दुनिया के मिलिट्री नेटवर्क को साइलेंटली हैक करना। ये है एक साइलेंट वॉर, बिना गोली के, बिना खून के। ताइवान वर्ल्ड वॉर 3 में एक ट्रिगर पॉइंट का काम करता है। 1949 के बाद से ही चाइना ने ताइवान पर कब्जा करने का सपना नहीं छोड़ा, और अब उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए वो मिलिट्री फोर्स तक ले जा रहा है। हर महीने चाइना अपने फाइटर जेट ताइवान के आसमान में भेजता है। वॉरशिप ताइवान के समुद्र के आसपास घूमते हैं। मिसाइल्स ड्रिल्स सिर्फ दिखावा नहीं, धमकी होती है। ताइवान का सबसे बड़ा सपोर्टर है अमेरिका। अमेरिका ने ताइवान को प्रॉमिस किया है कि अगर उस पर अटैक हुआ तो वो उसकी मदद करेगा। चाइना जानता है अगर उसने ताइवान पर कब्जा किया तो सीधा टकराव होगा अमेरिका से, और वही बन सकता है वर्ल्ड वॉर 3 का पहला बॉम्ब। 2022 में जब अमेरिका की लीडर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी, चाइना ने उस दिन अपने मिसाइल्स को लाइव फायर मोड में कर दिया था। ये कोई पॉलिटिकल विजिट नहीं थी, ये था एक सिग्नल कि एक असली जंग कितने करीब आ चुकी है। आज ताइवान अपने मिसाइल तैयार कर रहा है और अमेरिका अपने बेसिस को मजबूत कर रहा है, और चाइना बस एक मौके का इंतजार कर रहा है। सवाल है, क्या ये छोटी सी जगह दुनिया के लिए वर्ल्ड वॉर 3 का ग्राउंड जीरो बनेगी? वुहान लैब वायरस या वॉर। दिसंबर 2019, वुहान चाइना सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक इनविजिबल दुश्मन ने इंसानियत को चुपके से घेरा। एक वायरस जिसका नाम था कोरोना वायरस। लेकिन इस वायरस के आने के कुछ दिनों बाद सवाल उठने लगा, ये वायरस नेचुरल था या फिर किसी लैब में बनाया गया। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एक ऐसी लैब जहां पे बैट्स कोरोना वायरस पर रिसर्च चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लैब में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की जा रही थी, मतलब वायरस को और पावरफुल बनाना। और तभी लीक होती है एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिसमें लिखा होता है लैब से एक एक्सीडेंट हुआ था, सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़े गए थे, वायरस कंट्रोल से बाहर चला गया। वुहान से निकला वायरस वो सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, वो एक ग्लोबल लॉकडाउन का रीजन बन गया। लाखों लोग मरे, इकोनॉमी टूट गई और दुनिया रुक गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब प्लान था? क्या ये एक बायोलॉजिकल टेस्ट था जिसमें वॉर के लिए सीक्रेटली यूज किया गया? अमेरिका ने वुहान लैब पर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। HWO ने विजिट किया, लेकिन कई फाइल्स मिसिंग थी, कैमरा एक्सेस लिमिट था, साइंटिस्ट चुप थे। अगर वायरस लैब से निकला था तो समझो जंग शुरू हो चुकी थी, बिना गोली के। ये सिर्फ ट्रायल था, असली अटैक तो अभी बाकी है। डिजिटल जंग, हैकिंग से तबाही। सोचो, एक दिन आपका फोन बंद हो जाए, बैंक अकाउंट जीरो हो जाए, ट्रेन रुक जाए, बिजली चली जाए और आप कुछ ना कर पाए। कोई बॉम्ब नहीं गिरा, कोई मिसाइल नहीं चली, लेकिन पूरा देश घुटने पे आ गया। ये कोई फ्यूचर मूवी नहीं है, ये है चाइना की साइबर आर्मी का असली चेहरा।
एक छोटी सी स्क्रीन के पीछे बैठे हैकर देश के एयर डिफेंस सिस्टम्स, बैंकिंग सर्वर और न्यूज चैनल तक हैक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के पास 2 लाख से ज्यादा ट्रेंड साइबर आर्मी हैं, जो हर दिन दुनिया भर के सिस्टम को स्कैन करते हैं, कमजोरी ढूंढते हैं और अटैक करते हैं। 2021 में भारत के मुंबई में ग्रेट डाउन हुआ था, अंधेरा छाया था और बाद में पता चला ये एक फॉरेन साइबर अटैक था। चाइना सिर्फ हैकिंग नहीं करता, वो आपके डाटा चुरा के आपके दिमाग तक कंट्रोल करता है। व्हाट्सएप से फेसबुक तक हर टैप हर लाइक वो देख रहा होता है। कल बॉम्ब गिरा तो सिर्फ एक सिटी टूटेगी, लेकिन अगर सर्वर गिरा तो पूरी दुनिया अंधेरे में चली जाएगी और चाइना ने उसी अंधेरे की तैयारी कर रखी है। गलवान घाटी 15 जून 2020 रात के अंधेरे में हिमालय की ठंडी बेदियों में एक जंग शुरू हुई, जिसमें गोली नहीं चली, सिर्फ डंडे पत्थर और देश के जवानों का खून बहा। ये था गलवान घाटी, जहां भारत और चाइना के बीच खौफनाक टकराव हुआ। चाइना ने एग्रीमेंट तोड़ दिया और हमारे सैनिकों पर रात के अंधेरे में धोखे से वार किया। 20 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने 40 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर को भी वापस भेजने का मौका नहीं दिया। उनके पास गोलियां नहीं थी, पर अंदर से एक आग थी जो किसी मिसाइल से कम नहीं थी। आज भी चाइना बॉर्डर के पास बंकर बना रहा है, टैंक्स शिफ्ट कर रहा है और ड्रोन्स उड़ा रहा है। क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 का एक रिहर्सल? गलवान सिर्फ जगह नहीं, वो एक चेतावनी थी कि चाइना भरोसे के लायक नहीं। क्या आपको लगता है गलवान जैसी एक और रात फिर से लौट सकती है? अगर आज हम नहीं जागे तो कल सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, शायद घर के अंदर भी जंग आ सकती है। दुनिया सोचती है कि वर्ल्ड वॉर 3 एक दिन अचानक होगा, पर सोच तो ये है वो शुरू हो चुका है, साइलेंटली, स्लोली। जंग सिर्फ टैंक्स और जेट से नहीं होती, कभी कभी एक छुपा हुआ ऐप, एक हैक्ड सर्वर या एक फेक न्यूज पोस्ट पूरी दुनिया को बदल सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस प्लान को समझ पाए? क्या आप अब रेडी हैं उस सच से जिसका नाम है चाइना की साजिश? अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करो #truth exposed और चैनल अज्जू मोटिव को सब्सक्राइब करो, क्योंकि असली सच यही मिलता है।